तो इमरान खान को कौन नहीं जानता। इमरान खान की जो वन आर्मी यूनिट या उसकी आइडियोलॉजी है उसको पूरी दुनिया जानती है। वो दुनिया भी जानता है और आखिरत की चीजें भी जानता है। वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते इतने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन के चांसलर बनेंगे। पाकिस्तान के हक में बेहतर है, पाकिस्तान का नाम रोशन होगा और इससे पाकिस्तान की इमेज भी अच्छी होगी। उसमें सलाहियत है तो लोगों ने उसको इस तरफ लाइक किया है। एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो पूरे वर्ल्ड वाइड अब मशहूर हो चुका है, क्योंकि हमारा फ्यूचर इमरान खान में दिखता है। उन्हें बनना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये इस टाइम जो मौजूदा हुकूमत है या जो भी हमारे इदारे हैं उनका जोर इस चीज पे नहीं है कि मुल्क की नुमाइंदगी हो या फिर मुल्क को जो है वो कोई भी ऐसा लीडर रिप्रेजेंट करे, क्योंकि वो इदारा यहाँ का नहीं है। वो आलमी इदारा है, वर्ल्ड लेवल का इदारा है। उसकी रिसर्चेज हर फील्ड में जो है वो माया नाज है और उनका कोई जो है मुकाबला नहीं। तो अगर तो ये जातियात से हट के इस चीज को आगे जाने दें तो सबसे बड़ी चीज मेरे ख्याल से मुल्क के लिए यही होगी। अभी एग्जांपल ले लेते हैं हम, अरशद नदीम हैज नो कंपैरिजन विद इमरान खान, लेकिन अरशद नदीम की जीत के बाद जो उसको प्रोटोकॉल मिला या जो हमारे मुल्क का एक चेहरा निखर के सामने आया, तो इमरान खान को कौन नहीं जानता। या इमरान खान की जो वन आर्मी यूनिट या उसकी आइडियोलॉजी है उसको पूरी दुनिया जानती है। तो इस चीज को मेरे ख्याल से जातियात पे नहीं लेना चाहिए और ये होने देना चाहिए। लेकिन हमारी हुकूमतों का, इदारों का जो भी पॉलिसीज हैं वो ये हैं कि जो कोई इस बारे में बात करे या वो खास बंदा जो आज जेल में है कैदी बन के साल सवा साल हो गया गालिबन, तो उसको आगे वो नहीं आने देना चाह रहे, क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान पढ़े लिखे लोगों की सोच उजागर कर सकता है। ठीक है, आज जो यूथ डेस्परेट है अपने मुस्तकबिल को लेके, ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड है, बेचैनी का शिकार है, तो वो विजन नहीं देना चाहते। यही समझ आती है फिर एक पढ़े लिखे नौजवान को, हम जैसे स्ट्रगल कर रहे हैं नौकरियों में या मुख्तलिफ अपने शोबा जात, तो ये एक ज्यादती है और ये होना चाहिए, 100% होना चाहिए और इसको अबव एवरी पैनल लेके जाना चाहिए, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल इदारा है। वो कोई जातियात की जंग नहीं है या किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी या हल्के की जो है ना या किसी इदारे की डिवीजन नहीं है कि जिसपे हम चले जाएं। जो दूसरा सवाल आपने किया था वो एक दफा रिपीट करें, अगर नवाज शरीफ के बारे में जो आप कर रहे थे। नवाज शरीफ तो अपने इलाज के लिए लंदन जा रहे हैं, पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। ये देखें, बात ये है कि अब जितने टाइम से वो पाकिस्तान में थे तो चीजें उनके लिए साजगार थी। अब क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स में मामला जा रहा है या जाएगा आने वाले टाइम में, तो इमरान खान एक समझदार और बाशऊर और स्मार्ट इंसान है। ही इज अ बुक स्मार्ट एज वेल एज स्ट्रीट स्मार्ट। ठीक है, वो दुनिया भी जानता है और आखिरत की चीजें भी जानता है। और वो जब वो कोट करता है, हो सकता है कि जब उसका डायलॉग हो ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो उनका ज़हन बदल जाए और जैसे इस्टेब्लिशमेंट खुद से हाथ मिलाकर मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो कार्व आउट करती है, तो वो हो सकता है उसका जो एक रवैया है वो नरम हो जाए। तो हो सकता है अब इस चक्कर में इन्होंने एक और सेफ एग्जिट अपना रखा हुआ है कि अगर इन केस कोई डायलॉग होता है एस्टेब्लिशमेंट का या इदारों का इमरान खान के साथ 1-on-1, तो उसका आउटकम आपको या मुझे तो नहीं पता। हो सकता है कि वो आखिर पे 99% पे अभी केस है तो 100 पे जाके वो सिचुएशन बदल जाए। तो इन्होंने एक ये सेफ एग्जिट है और मेरे ख्याल से ये कुछ नहीं है। बाकी अल्लाह ताला उनके प्लेटलेट्स पूरे करे, उनको सेहत दे और हमें इकोनॉमिकली जो हमारे प्लेटलेट्स कम है शुरू से वो पूरे हो जाएं हमारे किसी तरह से, मेरी ये दुआ है। और पेचीदगी और परेशानी का शिकार जो कौम है जो डूब रही है, जो सफेद पोश कौम है, मजहबी लिहाज से भी मुआशी इक़दार में भी, उनको जो है अल्लाह ताला जो है वो जिसको कहते हैं कि अपने सारे मकासद में जायज तरीके से कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। तो आई थिंक सो ऑब्वियसली वो बन जाएंगे, जो मुझे लगता है कि चांसेस 95% है कि प्रोबेबली वो बन जाएंगे। और ये एक अच्छी चीज़ है, इवन वो पाकिस्तान में रहें या अगर वो वहाँ पे जाना चाहें, तो आई थिंक सो अगर हमारी गवर्नमेंट ये अलाउ करती है कि पॉलिटिकल वो रह के अपने करियर में और ये साथ कर सकते हैं, चांसलर को कैरी ऑन कर सकते हैं, तो एक अच्छी ऑप्शन है। लेकिन अगर नहीं पॉलिटिकल उनको छोड़ना पड़ेगा करियर अपना और चांसलर की पोजीशन उनको लेनी पड़ेगी, तो वो तो उन पर डिपेंड करता है।
वो तो आई थिंक सो अभी जो सिचुएशन चल रही है कंट्री की और पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उस हिसाब से उनको ही डिसीजन लेना पड़ेगा एज अ जो है ना अपनी पार्टी को लेके। अगर आई थिंक सो वो मूव ऑन करेंगे तो पीछे कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो पार्टी को लेके चले, जो सरबराही कर सके। देखें अगर आप एज अ ओवरसीज देखेंगे तो ओवरसीज जितने भी हैं पाकिस्तानी जिस भी कंट्री में वो हैं, तो उनका यही होता है कि हमारी कंट्री के लिए कोई ऐसा जो है लीडर हो जो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो अगर आप नवाज शरीफ का क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जितने भी यूथ है और जितने भी पाकिस्तानी कौम है, तो उनके माइंड में यही जाएगा कि वो जो ड्रीम्स लेकर वापस आए थे पाकिस्तान में, जो चीजें उनको मिलनी थी वो फुलफिल नहीं हुई। चाहे उनकी हुकूमत है, उनकी पार्टी की है, और चाहे जो है ना उनकी बेटी है और बाकी चीजें हैं चल रही हैं, लेकिन जो उनका गोल थे आई थिंक सो वो अचीव नहीं हुए, इस वजह से वो मूव ऑन कर रहे हैं यहाँ से। मेरा ख्याल ये है कि उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते इतने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन के चांसलर बनने के, क्योंकि जितनी भी पब्लिक सेक्टर इधर पाकिस्तान में या प्राइवेट सेक्टर या इवन इंटरनेशनल सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन पे जो वाइस चांसलर्स होते हैं उनकी जो क्वालिफिकेशन होती है, उनके रिसर्च होती है आगे पीछे, खान साहब का इस चीज़ में से किसी का भी कोई लेना देना नहीं है। मेरे ख्याल से दैट इज़ मेयर अ पब्लिसिटी स्टंट। पहली बात तो बनेगी नहीं, अगर वो बन जाते हैं सिवाय इस चीज़ के कि पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज जाएगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यूनिवर्सिटी के लिए, ऑक्सफोर्ड के लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं होगा। थैंक यू। एजुकेशन की अगर बात की जाए तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे जो क्राइसिस चल रहे हैं, जो उनकी जो वो चीज़ें चल रही हैं, पहले मेरा ख्याल उनको फेस करना पड़ेगा उनको। तो अगर वो यहाँ से होते हैं, बरी होते हैं, फ्री होते हैं, तो फिर ये अच्छी एक चीज़ होगी कि वो चांसलरशिप के लिए लड़ें। जी उससे बनना चाहिए, बिल्कुल जी, पाकिस्तान के हक में बेहतर है, पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। इमरान खान एक बड़ा अच्छा लीडर है जी, ठीक है, ईमानदार लीडर है, अल्लाह पाक उसको सलामत रखे जी। बनना चाहिए क्योंकि हमारे विजनरी बंदे हैं, और इससे ये होगा कि मतलब जो यूथ है हमारी उसको भी थोड़ी ये मिलेगी, विजन मिलेगा कि मतलब हमारा एक लीडर अच्छी जगह पे वर्क करते हैं, और इससे पाकिस्तान की इमेज भी अच्छी होगी, और बाकी ये है कि मोटिवेशन भी मिलेगी यूथ को उसकी वजह से। तो मेरे ख्याल से तो बनना चाहिए। इसमें काबिलियत है, तो इसमें लोगों ने उसको उसके डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं। कोई आम आदमी तो नहीं था, वो उसमें सलाहियत है थी, तो लोगों ने उसको इस तरफ लायक किया है। तो मेरा मतलब है कि हमारे मुल्क की बहुत बड़ा एजाज़ है कि ये इतना पॉपुलर हो गया है इमरान खान के, वो चांसलर के लिए वो अपना कर रहे हैं अपना। सर बिल्कुल बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए। मैं GCU का स्टूडेंट हूँ, इंटरमीडिएट का, और बतौर स्टूडेंट मैं इमरान खान को फुली सपोर्ट करता हूँ, और हम सबका फ्यूचर भी इमरान खान में है। तो एज ए स्टूडेंट मैं कहता हूँ कि इमरान खान को बनना चाहिए। क्या फ़ायदा होगा अगर वो बन जाए? सर एक तो इमरान खान एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो पूरे वर्ल्ड वाइड अब मशहूर हो चुका है, और दूसरी इमरान खान को जो कैरेक्टराइजेशन हुआ है इधर पाकिस्तान में, अगर इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनेगा, फिर पूरे पाकिस्तानी कौम के लिए भी एक फख्र बनेगा इमरान खान, और हमारे हमारी पूरी कौम के लिए भी फख्र है अब भी इमरान खान। मैं अगर अपने तौर पे देखूं, मेरे ओपिनियन में, तो अगर उनको पॉलिटिकल करियर पाकिस्तान में स्टार्ट करने का सब दिया जाए तो फिर तो यहीं उनको रहना चाहिए, वहाँ पे उसके लिए चांसलर के लिए नहीं जाना चाहिए। अदरवाइज अगर जिस सिचुएशन अभी है इस हिसाब से अगर उसको नहीं उनको पॉलिटिकली यहाँ पे मिलता तो फिर उनको बनना चाहिए और वहाँ पे जाना चाहिए चांसलर का, और ये प्राउड होगा पाकिस्तान के लिए भी। और पाकिस्तान का कोई अगर बंदा वहाँ के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनता है तो इससे बड़ी बात क्या है। तो सिचुएशन मैंने आपको बता दी है, दोनों को लेके चलें तो उस हिसाब से जो है ना, अगर तो यहाँ पे उनका पॉलिटिकल करियर अगर उनको दोबारा रीस्टार्ट में मिलता है तो ही शुड बी देयर, अदरवाइज चांसलर इज गुड फॉर अस, एंड वो बन भी सकते हैं। पाकिस्तान की साइड से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बन जाएंगे तो इससे ये होता है कि पाकिस्तान में उसका इमेज, पाकिस्तान का इमेज ओवरऑल दुनिया में सही जाएगा, और इमरान खान तो वैसे भी बहुत पॉपुलर है पाकिस्तान में। बनना चाहिए क्योंकि हमारा फ्यूचर इमरान खान में दिखता है, तो हम चाहते हैं अल्लाह करे बन जाए। मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि इमरान खान जो है ना एक पढ़ा लिखा और समझदार आदमी है, तो मेरे नज़दीक अगर वो चांसलर बन जाए ना तो पाकिस्तान का नाम रोशन भी होगा, और जो है ना ऑक्सफोर्ड से तरक्की भी कर देगा। और अगर देखा जाए ना तो वो इस्लाम को बड़ा फॉलो करता है, तो मेरे नज़दीक वो इस्लाम को भी वहाँ पर जो है ना वो थोड़ा बुलंद करेगा, जिससे हमें पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा इससे। अगर बात की जाए कि इमरान खान चांसलर बन सकते हैं या नहीं बन सकते, तो इसका जो है ऑप्शन बाद में है, क्योंकि वोटिंग होती है, एक सिस्टम होता है उसके तहत आता है। इसमें वोटिंग
का सिस्टम ये होता है कि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, पहले से स्टूडेंट रह चुके होते हैं ऑक्सफोर्ड के या फिर मौजूदा स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी वोटिंग होती है। पहला इसका तरीका ये होता था, जो लोग वहाँ पे मौजूद होते थे वही लोग वोट कर सकते थे, लेकिन इन्होंने जो मौजूदा निज़ाम तकरीबन 2-3 साल पहले चेंज किया है वो ये है कि अब आप बाहर बैठ के भी ऑनलाइन अपनी वोटिंग कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, और इसके लिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं एज अ ऑक्सफोर्ड चांसलर बाहर बैठकर। तो इसी जो है ना नई इम्प्लीमेंटेशन के जरिए इमरान खान साहब ने चांसलर के लिए अप्लाई किया है। अब वो उम्मीदवार हैं, तो उनके उम्मीद ज्यादा है चांसलर बनने की, क्योंकि सियासी तौर पर भी और वो पहले भी यूरोप में अपनी एक अच्छी जिंदगी गुजार चुके हैं और उनकी फैन फॉलोइंग भी है लीडर के तौर पर, लोग उन्हें जानते हैं, तो उनके चांसेस ज्यादा है ऑक्सफोर्ड के चांसलर बनने के।